ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, ओपन कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, MS वर्ड को ओपन कर लेंगे। और आपको विंडोज प्रोग्राम में मिल जाता है, और अगर यहाँ नहीं मिलता है तो ऑल प्रोग्राम में जा करके और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देख रहे हैं ना, फोल्डर है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको MS वर्ड दिखाई दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। आपका चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे 13 हो, आपको जो उसमें डिजाइन है, जो टूल्स है, ऑप्शन है, वो नियर में सब मिल जाता है। ठीक, थोड़ा बहुत एक जो दोस्त है एक्स्ट्रा होता है, ऐसा नहीं हो कि नहीं होता है, एक्स्ट्रा होता है, एक दो एक्स्ट्रा अलग होता है कुछ डिजाइन इफेक्ट के लिए, नहीं बाकी आपको लगभग सेम टू सेम मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ से क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर यही आप कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं कि नहीं हम कीबोर्ड से ओपन करें इससे, तो क्या करेंगे आप कि विंडोज देख रहे हैं, विंडोज के साथ R बटन प्रेस करेंगे तो ऐसे रन कमांड ओपन हो जाएगी, और इसमें आप टाइप करेंगे विनवर्ड, WIN, ठीक है, ऐसे विनवर्ड, देखा हमने, वहाँ पे क्लिक किया नहीं ऑप्शन पे, और कीबोर्ड पे क्लिक कर रहे हैं और इंटर, तो देखिए आपका ये ओपन हो गया। ठीक है, इस तरीके से ओपन करना है आपको, हो जाएगा ओपन, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद में सबसे पहला कार्य करना है आपको, पेज लेआउट पे जाना है। ठीक है, जाना है आपको पेज लेआउट पर। पेज लेआउट पर जाने के बाद आप ले लीजिएगा मार्जिन, ठीक है, और मार्जिन ले लीजिएगा 0.5 से भी कम लेना है। 0.5 पे तो यहाँ तक आ रहा ना, इससे भी कम लेना है आपको। और इससे कम लेने के लिए क्या करेंगे, आप कस्टम पे जाएंगे आप, और यहाँ पे जो 0.5 है यहाँ पे आप 0.2 ले लीजिए। ठीक है, देख रहे हैं ना, 0.2 ले लीजिए आप। ठीक, ओके, ये ठीक है एकदम। ठीक है, सबसे पहला आपको टेक्स्ट लिखना है रिज्यूम, और रिज्यूम को लिखना है सेंटर में, और सेंटर का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+E, और टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए करते हैं हम होम में जाकर के, पैराग्राफ में जाकर के यहाँ से सेंटर। ठीक है, यहाँ से करते हैं सेंटर, और इसमें लिखते हैं हम रिज्यूम, RESU, ठीक, रिज्यूम। और इस टेक्स्ट को हम बड़ा करेंगे कितने पॉइंट तक, फिर पहले इस टेक्स्ट का हम फॉन्ट चेंज करेंगे, टेक्स्ट की स्टाइल, और वो भी फॉन्ट चेंज आपका होता है यहाँ से HNBT फॉन्ट। ठीक है, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो मिलेगा, जिसे मैंने अपने सभी कंप्यूटर में इंस्टॉल किया तो मिलेगा, और नहीं तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, एरियल ब्लैक भी ले सकते हैं। आप इसको 16 पॉइंट तक बड़ा कर दीजिए, ऐसे कितने पॉइंट तक, 16 पॉइंट तक है ना। देखिए 16 पॉइंट तक सेलेक्ट करके हमने, या तो डायरेक्ट 16 पे यहाँ से ले लीजिए, या तो फिर अगर 11 पे रहता है डिफॉल्ट तो आप यहाँ से दे रहे हैं ना ग्रो फॉन्ट, यहाँ से आप बड़ा कर लीजिए, ऐसे हो गया 16 पॉइंट। अभी टेक्स्ट को पीछे कलर करना, हाईलाइट करना, वो भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पूरा लाइन भर। अगर हम सेलेक्ट करके अगर हम हाईलाइट से करेंगे तो ये उतना ही हो रहा, और हमें पूरा लाइन भर चाहिए, तो उसके लिए कलर कहाँ से करेंगे, आपको बिना सेलेक्ट किए हैं इस सेंटर के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे शेडिंग, दिख रहा, और इस शेडिंग पे आप क्लिक कीजिए यहाँ पे एरो पे, और आपको जो कलर चाहिए आप यहाँ से कलर को ले लीजिए। देख रहे हैं, मैंने ये कलर ले लिया, हो गया ना बिना सेलेक्ट किया हाईलाइट। अब उसके बाद में आप अगर आप इंटर करेंगे तो आपका ये ऐसे भी कलर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंटर नहीं करना है, क्या करना है आपको, इंटर नहीं करना है, आपको बस डबल क्लिक ऐसे कर देना है या सिंगल क्लिक। ठीक है, यहाँ पर है तो आपको यहीं पे क्लिक कर देंगे, आ जाएगा, अगर नहीं आता तो डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आ जाएगा, इंटर करेंगे तो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लिक करिएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया काम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर आपको जाना है इंसर्ट पे, मैंने पे लेआउट पे आया, फिर होम पे, फिर जाना है इंसर्ट पे। मैंने बताया ना, देखिए तीनों में जाएंगे, यहाँ वहां से काम लेंगे कैसे क्या कार्य करनी है। उसके बाद आपको लेनी है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, आपको लेनी है टेक्स्ट बॉक्स। आपको रोज डिजाइनिंग मिलेगी, अब रोज डिजाइनिंग मिलेगा। टूल्स बता लिए, हमें सभी का काम पता चल गया, अब मुझे काम करना है। ठीक है, तो ड्रा टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, यहाँ से लेने के जस्ट बाद हमको ड्रा करनी है। अब ये दिख रहे हैं ना, यहाँ से 3 पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है ना 3 पॉइंट। आप में अगर नहीं दिखाई देता हो तो अपने हिसाब से कि रिज्यूम के थोड़ा सा पहले आपको ऐसे ड्रा कर लेनी है। जरूरी नहीं कि 3 पॉइंट पे रहे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो बन जाएगा, बस ये ध्यान देना कि ज्यादा ना रहे। ठीक है, बस ध्यान देना है कि ज्यादा ना रहे।
अब इसको कलर करनी हो, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स है, तो आपका फॉर्मेट आ जाएगा, बाहर क्लिक करेंगे कुछ नहीं आएगा, क्लिक करेंगे अंदर फॉर्मेट आ जाएगा। आ गया फॉर्मेट, तो फॉर्मेट के जस्ट नीचे दिख रहा है आपका सेव फिल दिख रहा, और इसी में से आकर के आपको कलर मिल जाएगी यहाँ से। अब रह गई लाइन को हटाना, तो इसी के नीचे मिलेगी सेव आउटलाइन, क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे नो आउटलाइन लिखा हुआ, तो यहाँ से इसको ले लेंगे। अब इसमें स्पेसिंग थोड़ा कम है, तो कम है ना इसको स्पेसिंग, तो क्या करेंगे आप कि जब ऐसे आपकी कर्सर बनेगी ऐसे, तो क्लिक कीजिए, अलग सिलेक्शन हो गया। अब इसे कीबोर्ड से डाउन एरो कर दीजिए, ठीक है, बस इतना बहुत है, ठीक है। और स्क्रॉल करके देख लीजिए नीचे भी ठीक है, ठीक है। तो देखा ना हमने ये कितना अंतर है, देख रहे हैं ना, लगभग इंच भर का है ये, ठीक है। तो इसको आधा पे ना आने पाए, आधा पे ना आने पाए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इधर मुझे ज्यादा लिखना है, तो आपके आधे के इधर ही रहे नियर अबाउट में, ठीक है। ओके, इसमें मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, मेन फ्रंट हेडिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद में इसमें हमें ड्रा कर लिया, अब फिर आगे कार्य क्या करनी है, तो आपको फिर जाना है इंसर्ट पर, टेक्स्ट बॉक्स लिया था, आपको इंसर्ट पर आना है शेप में, और आपको लेना है ये वाला शेप, लिखा है राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। ये कैसे दिखाएगा रेक्टेंगल, एलिप्स, यस ओवल, या एक राउंडेड, तो मैंने राउंडेड वाला ऐसे ले लिया फोटो लगाने के लिए। अपने हिसाब से इसको हम ड्रा कर लेते हैं कि नहीं, एक फोटो का साइज देख ही रहे हैं आप कैसा साइज होता है, तो ऐसे ड्रा कर लेनी है। अब कहिए कि टेक्स्ट हमें यहाँ लिखनी है, अब यहाँ पे डबल क्लिक करें तो आ जाएगा, नहीं आने वाला, ठीक है, नहीं आने वाला है। तो कैसे आएगा यहाँ पे, तो आपका जब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होगा तो आपको इंटर करना है, ठीक है। क्या करना है, इंटर करना है, तो देखिए आया नीचे धीरे धीरे, ऐसे इंटर करना है। अब आपको लगेगा कि नहीं अब बीच में आ जाएगा, लग रहा है ना। अब बीच में कहाँ से किया जाता है पता है, सेंटर से, जहाँ से मैंने रिज्यूम किया था, बीच में किया था ना रिज्यूम, बीच में ये जो लिखा हुआ है बीच में कहाँ से किया था हमने, यहाँ से सेंटर से किया था ना, सेंटर से। अब ये भी सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे आपका जो नाम हो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कैप्स लॉक ऑन करेंगे और फॉन्ट ले लेंगे हम HNBT। अगर नहीं मान लिए हैं तो पहले नाम लिखेंगे सिंपल से, ठीक है। मैंने ऐसे कोई भी नाम लिख देता हूँ, राजेश, ठीक है, ऐसे नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। और इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे। अगर पहले से फॉन्ट ले लेंगे तो फॉन्ट चेंज करना नहीं होगा, और टेक्स्ट की साइज बड़ा करेंगे जहां तक आपको लगे कि नहीं यहाँ तक कंफर्टेबल है, चाहे 15, 16, 20, 22 जहां तक हो। तो देखिए मुझे कहाँ तक कंफर्टेबल लग रहा, ठीक है, 26 तक मुझे लगा, मुझे कहाँ तक लगा, 26 तक मुझे कंफर्टेबल लगा, तो मैंने 26 तक लिख लिया। अब इंटर करेंगे तो ऐसा ही लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, वैसा ही आएगा। तो इसको नॉर्मल में कैसे करेंगे, फिर नॉर्मल में कैसे करेंगे, हाँ कहाँ से छोटा करेंगे, यहाँ से, ये 26 पे, ये ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है नॉर्मल। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, ए के बगल में लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है डबल ए, और इरेजर भी है साथ में, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे छोटा कर लेंगे, और छोटा करने के बाद, ठीक है, ये नहीं करना आपको, ये आप में रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। एंटर करेंगे तो इतना स्पेस आएगा, ठीक है, इतना स्पेसिंग आएगा, और थोड़ा बहुत इसको नीचे लग रहा है तो थोड़ा बहुत ऊपर कर लेंगे, ताकि नाम आपका हाईलाइट रहे ना। कोई अगर आप दे रहे हैं जॉब के लिए तो कोई देखे तो तुरंत नाम पढ़ ले, ध्यान से ना देखे कि कहाँ नाम लिखा हुआ है आपका, ठीक है। कोई चीज़ बड़ा होता है तो अलग दिखता है ना हाईलाइट का, तो यहाँ पे नाम लिख दिया, ठीक। नाम के बाद आपका बाकी इन्फॉर्मेशन पड़ेगा, फिर आपके नाम के नीचे आपका मोबाइल नंबर खोजेगा, कोई काम रहेगा तो तुरंत तो लेता नहीं जॉब पे कि नहीं आ जाइए, पहले जमा करते हैं, लेते हैं, फिर आपको कॉल करके जरूरत पड़ती है तो बुलाते हैं। तो हम मोबाइल नंबर देते हैं, MOB मोबाइल नंबर, ठीक है, मैंने ऐसे दे दिया। और फिर शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे, मैंने यहाँ पे तो इंटर किया, यहाँ पे क्या करेंगे हम शिफ्ट के साथ इंटर, ताकि पास में ही रहे, मोबाइल नंबर के जस्ट नीचे ही जो टाइप रहे मोबाइल नंबर। हाँ स्पेस कम आता है सामने। अब देखो तो सही पहले, अब सामने सामने भी कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते हैं, हम कुछ अलग बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया, अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब फॉन्ट यहाँ से, अब मुझे कौन सही लग रहा है, यहाँ से
और यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं और तिरछा कर देते हैं और लाइन दे देते हैं। अलग दिख रहा है भी हाईलाइट। अब सेलेक्ट करते हैं इस और इसमें हम HNBT लेते हैं। उसमें बोल्ड लिए थे, मोबाइल नंबर हमारी हेडिंग है और मोबाइल नंबर जो हमने टेस्ट नंबर टाइप किया वो टेस्ट है हमारी, तो मैंने इसको ले लिया और इसको भी बड़ा कर देते हैं 14 पॉइंट। सही है, सामने लेते तो ठीक रहता नहीं, तब काहे परेशान। ठीक है, लग रहा है ना ऐसे कुछ। मोबाइल नंबर हमारी बड़ा हेडिंग दिख रही है, अब उसके नीचे नंबर क्लियर है। ठीक है, और अब इंटर करेंगे तो देखिए ज्यादा स्पेस आया। अब मोबाइल नंबर के बाद ईमेल, आज के समय में ठीक है ईमेल हो गया थ्रू, मोबाइल नंबर बंद है कि नहीं है, ईमेल कर दिया, अब देखेगा तो आएगा, नहीं देखेगा तो कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर से तो वो लगेगा कि नहीं लगेगा। अब कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट ऐसी होती है तो ईमेल पे आता है। क्यों ईमेल पे आता है? क्योंकि ईमेल पे एक एक लोग नहीं भेजते हैं। आजकल जो कंपनियां हैं सब कुछ होती है ना, ये एक साथ सबको वन टाइम में फॉरवर्ड करती है। अब एक एक लोगों को भेजेगी तो कितना लोग भेजेगी? ठीक है, देखते हैं ना कुछ सरकारी ऐसे फॉर्म भरते हैं, अब कितने लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, वो भरेगा तो कितने दिन में एक एक लोग को भेजेगा? सीधे सर्वर में जा करके फॉरवर्ड कर देगा, वन टाइम में सबके मेल पे चला आएगा। और आज के समय में बिना मेल का मोबाइल चलने वाला नहीं है। मेल लॉगिन करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, जीमेल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका मेल होता है। ठीक, ईमेल। ठीक है, और शिफ्ट साथ इंटर करेंगे और ईमेल टाइप कर देंगे, एंड जो भी आपका ईमेल रहे। ठीक है, ठीक, यहां से मैंने इसको सेलेक्ट करके ये वाला फॉन्ट करूंगा। ये वाला कौन सा था? अचेन बोल्ड, यही था ना। और इसके बाद में तिरछा और लाइन था। इसमें लाइन आ रही है, इसको सेलेक्ट करेंगे और ऐसे लाइन हटा लेंगे। हटिया लाइन, हटिया ना। ये ऑटोमेटिक अगर सही लिखेंगे तो ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा वो। आपको ब्लैक करना है तो रहने देना है तो रहने दीजिए, ब्लैक करना है तो यहाँ से आप कलर लेकर के ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं कुछ अलग लग रहा है, सही लग रहा है ऐसे, तो ऐसे रहने दीजिए। लग रहा है ना कुछ अलग है ऐसे, सही रहने दीजिए उसमें, बाकी मत करिए। ठीक है, नहीं तो रंग बिरंगा हो जाएगा वो। ठीक है, जो अलग चीज़ें हैं, अलग हेडिंग है। ये हमारी मेल ओरिजिनल है, देख रहे हैं ना, क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ लिंक बन जाएगा और ओपन भी हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे हो गया हमारी ईमेल। अब इसके बाद में आपकी आती है एड्रेस। एड्रेस इंटर करिए आप, एड्रेस मेन हेडिंग है, इंटर। विलेज डैश इरवानपुर, शिफ्ट के साथ फिर इंटर। इंटर मत करिएगा, शिफ्ट साथ, क्योंकि हमें हेडिंग के नीचे से जोड़ना है। फिर विलेज बाद पोस्ट, नहीं यार, शिफ्ट साथ इंटर, पेस्ट, इनकोड। ठीक है, अब इसको पता है कौन सा फॉन्ट देनी है, अचेन बोल्ड वाला और इटैलिक तिरछा लाइन के साथ। ठीक है, और साइज की बड़ा कितना साइज है? ये 14 है, ये भी 14 है और इसको भी तब 14 ही करना होगा। ठीक है, सबकी सेम रहे, नहीं कि छोटा बड़ा। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके अचेन बीटी वाला फॉन्ट लेते हैं। अब इसको इतना नहीं रहने देना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है आपको, क्योंकि ज़्यादा छोटा है। ये कितना है आपका? 14 है, इसे भी 14 करना है। लग रहा है एकदम हाईलाइट अलग। अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, देखिए बता रहे हैं आपका नॉर्मल ऐसे, अब इसके आगे लग रहा है ना, तो बनाने को तो सब बनाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना खाना सब बनाते हैं, लेकिन किसी का ऐसा होता है कि लोग उसे प्रेशर करते हैं, नहीं तुम ही बनाओ बार बार। जब हम नॉर्मल कर दिया सर, उसके हाँ, बाद डायरेक्ट जब किए तो फिर से वैसे ही आ गया। कंट्रोल जेड किए हैं। ठीक है, जैसे मैंने सेलेक्ट करके ना इसको नॉर्मल कर दिया था यहाँ से क्लियर फॉर्मेट से, चाहते वैसा आ जाए तो ये दिया है ना अंडो ऑप्शन, कंट्रोल जेड। ठीक है, और इसके बाद आपको हेडिंग फिर लिखनी है यहाँ पे।
देखिए उधर एक पेज है कहाँ कोई, इसमें पेपर टाइप किया था मैंने, जो हमने पेपर बनाया था उस दिन, कॉलम में देखिए उधर दिख रहा है कहाँ पेपर। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ठीक है, कि इंटर करना है, बताया था मैंने। इंटर करने के बाद आपको एक हेडिंग लेनी है कैरियर ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, उसके बारे में लिखने के लिए, ठीक है, क्या हमारे पास है कार्य करने की क्षमता, क्या प्रक्रिया है, कैसे करते हैं, ठीक, एक प्रकार से अपने विचारों को, ठीक है। तो मैं उसको कॉपी किया हूँ, कैरियर ऑब्जेक्टिव मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो आप टाइप भी कर लीजिएगा, ठीक है, कैरियर ऑब्जेक्टिव आप कॉपी में राइट करने के बाद टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया कि फॉन्ट को HNBT में ही ले लिया, ठीक है, HNBT में ही, और बोल्ड था वो हटा दिया मैंने, ठीक, HNBT, ठीक है, ठीक है, 16 पॉइंट है, ठीक है, अंडरलाइन है। फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर करने के बाद नॉर्मल करना हो तो क्या करेंगे, क्या करते हैं हम, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में हम नॉर्मल टेस्ट टाइप कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल क्या करेंगे हम, ये वाला आप टेस्ट लिख लीजिएगा, ये वाला टेस्ट टाइप कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। यही वाला आपको क्या करना है, टेस्ट आप कॉपी में लिखने के बाद आप टाइप करिएगा, टाइप हो जाएगा। और टाइप करने के बाद क्या करेंगे आप, ठीक है, ऐसे टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद क्या कीजिएगा, जस्टिफाई पे क्लिक करिएगा। जब टाइप करेंगे तो ऐसा आपका रहेगा, लेफ्ट में ऐसा, ठीक है। टाइप करने के बाद क्या करिएगा, आप जस्टिफाई करिएगा, ठीक है। ये आपका बहुत ही अच्छा वर्ड क्या गया है, टाइप किया गया है। तो ये हो गई हमारी करियर ऑब्जेक्टिव की हेडिंग। 16 है, कम कर लीजिए अब, ठीक है, या थोड़ा ज़्यादा स्पेसिंग है तो नहीं, तिरछा नहीं है, ये हमारी मेन हेडिंग है, इसको तिरछा नहीं करते हैं, ठीक है। ये करियर ऑब्जेक्टिव, थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगे जैसे बीच में, तो आप लाइन स्पेसिंग में से जा करके कम कर सकते हैं। ऐसे, और ये नीचे का आपका अगर ज़्यादा स्पेस ऐसे दिखाई देता हो तो इसको कम कर लीजिएगा, ठीक है। जितना जरूरत रहे उतना रहे तो ठीक रहे, एक्स्ट्रा क्या करेंगे करके, ठीक है। और ये आपका एक तरफ का साइड का तैयार हो गया। और थोड़ा सा भी ऊपर काम बचा हुआ है, टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा हो ना, इसको छोटा कर देते हैं यहाँ से, ठीक, और लाइन दे देते हैं, ठीक है, सही है। अब सेलेक्ट करके इसमें इमेज लगाना हो तो क्या करेंगे हम, फॉर्मेट में जाते हैं, सेव फिल दिखाई देगा, और यहाँ से हम पिक्चर ले सकते हैं। आप डायरेक्ट भी पिक्चर रख सकते हैं, ऐसे रहेगा तो फ्रेम ऑटोमेटिक बना हुआ है, फ्रेम में आ जाएगा। अब यहाँ से हम किसी का भी पिक्चर लगाना हो, यहाँ से हम इमेज ले लेते हैं, ठीक है, लग गया, हो गया ना थोड़ा राउंड में फ्रेम में ऐसे। तो ये एक साइड का तो फाइनल। अब नेक्स्ट साइड का क्या करता है, तो मैं नेक्स्ट साइड का थोड़ा पार्ट बताता हूँ, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना कैसे लेनी है। तो फिर आपको क्या करनी है, इंसर्ट में जानी है और टेक्स्ट बॉक्स लेनी है और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स लेनी है ऐसे, ठीक है, ऐसे हेडिंग लिखने के लिए बस, जैसे जितना छोड़ा है बस उतना ही, ज़्यादा नहीं। और आपको कलर कैसे करनी है इसमें भी पता है कि फॉर्मेट में से फिल से कलर कर देते हैं, और लाइन को सेप आउटलाइन में जाकर के नो करके लाइन हटा लेते हैं, और इसमें लिखते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। और फॉन्ट HNBT फॉन्ट, ठीक है, थोड़ा क्योंकि ये मोटा है थोड़ा अच्छा लगता है, 11-12 पॉइंट कर लीजिए बस, 12 से ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सब हेडिंग है। अब इसके बाद में ज़्यादा मत करिएगा, ठीक है, ताकि ऊपर का और नीचे का स्पेस बराबर लगे। ज़्यादा कर देंगे तो देखिए ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को एकदम करेक्ट और परफेक्ट रहे, और ये स्पेसिंग जो रहे एकदम इसके बराबर में रहे, ठीक है, जितना स्पेसिंग उसका सही है, बराबर स्पेसिंग है। और थोड़ा सा इधर छोटा है तो इसको आप, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, आपको फिर इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स लेनी है,
और थोड़ा बहुत कम रहे यहाँ से आपको कलर कर देनी है, कलर नहीं करनी सॉरी, नो आउटलाइन कर देना है बस, ठीक है। और ऐसे ले लिया आपने टेबल, और टेबल लेने के बाद आपको क्या करनी है कि इसमें इंसर्ट में जाना है और टेबल लेना है। ऐसे हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर दिया, लाइन हटा दिया, कलर नहीं करना है, और हमने टेबल में जाना है और 1 2 3 4 5/3 4 जो भी लेनी हो यहाँ से ले लीजिए। ये देखिए छोटा है तो यहाँ से बड़ा नहीं करेंगे, ऐसे कोने से पड़ के इसे बड़ा कर देंगे इसके नीचे तक, हो गया परफेक्ट। और इधर देखिए तो इधर थोड़ा सा अंदर है, ज़्यादा हो जा रहा है, चलिए ठीक है इतना चलेगा, ठीक है हो गया बराबर। अब आपको इसको टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, या तो आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेनी है। हो गया सेलेक्ट पूरा। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करनी है, लेआउट में जाना है और बीच में कर देना है, पहले क्या करना है बीच में, और आपको बोल्ड कर देनी है, क्या करनी है बोल्ड, ठीक है। और इसमें क्लिक करना है और आपको टेक्स्ट लिखना है, क्या EXAM एग्जाम, ठीक है ऐसे। ठीक, ईयर किस ईयर में ये हो रहा है, या तो पासिंग ईयर डाल सकते हैं, फिर पासिंग ईयर नहीं ईयर डालेंगे, ठीक है। पासिंग के लिए हमें टेस्ट की समस्या हो जाएगी, ईयर, और यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे परसेंटेज मार्क, आपने कितना मार्क्स पाया हुआ है, ठीक है। लोग ये भी देखते हैं कि नहीं नंबर ऐसे डाल दिए कि नहीं मैंने सब्जेक्ट से किया हूँ तो पढ़ने में लो है कि फास्ट है पढ़ने में, कैसे पता चलेगा। जब आप परसेंटेज डालेंगे तब, नंबर मत डालिए, नंबर से उनको आंकड़ा नहीं मिल पाता, आप सीधे परसेंटेज डालिए, ठीक है। तो जान जाएंगे कि 80 90 86 परसेंटेज अलग बात है, और नंबर मैंने डाल दिया तो केयर नहीं करेंगे, परसेंटेज देखिए आप फास्ट जानेंगे, जल्दी जानेंगे। अब यहाँ पे लीजिए हाई स्कूल, बोर्ड आपका यूपी बोर्ड ऐसे, ठीक है। पासिंग ईयर जो भी आपका रहे यहाँ से पासिंग ईयर डाल दीजिए, सब्जेक्ट जो भी रहे यहाँ से सब्जेक्ट डाल दीजिए SCIENCE, ठीक है। परसेंटेज मार्क जो रहे यहाँ पे डाल दीजिए आप 76.00 वैसे परसेंट, ठीक है। तो हो गया तुरंत, यानी कह रहा है कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड से पास किया 2015 में, सब्जेक्ट साइंस है, और परसेंटेज कितना था 76% था, ठीक है। दिख रहा है शॉर्ट में ऐसे। और अगर फिर आगे का आपका इंटरमीडिएट का डालिए, इंटरमीडिएट टैब बटन करेंगे, आपका यूपी बोर्ड, पासिंग ईयर जो भी रहे यहाँ पे 15 हुआ तो 2017 में होगा ऐसे, ठीक है। सब्जेक्ट आपका जो भी रहे यहाँ से, मैथ से है तो मैथमेटिक्स से डाल दीजिए, बायोलॉजी से है, और आपका आर्ट साइंस है तो आर्ट लिख दीजिए, मतलब आर्ट साइंस से आर्ट लिखते हैं। और अगर कॉमर्स है तो आप कॉमर्स से लीजिए, बीकॉम कर रहे हैं या कॉमर्स पढ़े तो कॉमर्स डाल दीजिए, जो सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे डाल दीजिए। BSc कर रहे हैं तो आप BSc करेंगे तो क्या डालेंगे आप, मैथ ही, BSc का मतलब मैथ या साइंस, मैथ होता है या तो बायोलॉजी होता है, तो आपको मैथ से हो गया, और साइंस सब्जेक्ट से हो गया ना। ऐसे लोग कहते हैं कि मैं BSc कर रहा हूँ, तो BSc 2 से होता है, या तो मैथ से या तो बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी डालेंगे तो ऑटोमेटिक जान जाएंगे क्या चीज़ से पढ़े हैं। और परसेंटेज जो भी रहे आपके यहाँ पे, यहाँ से परसेंटेज ऐसे डाल दीजिए, ठीक है, ऐसे परसेंटेज। वैसे आपका ग्रेजुएशन का हो तो ऐसे डाल दीजिए आपका। अब ग्रेजुएशन हम लोग कहाँ से करते हैं, MGKVP से करते हैं, ठीक है, MGKVP से करते हैं। अब पासिंग ईयर, ठीक है, 17-20 में होगा। अब किसे किए हैं, BA किए हैं तो आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। BA किए हैं तो 8, अगर BSc किए हैं तो लिख देंगे BSc, ठीक है। और यहाँ से आपकी जो परसेंटेज हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से परसेंटेज डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अगर नीचे हमें नहीं मैंने PG भी किया हूँ तो लास्ट खाने में रह करके टैब बटन कर दीजिए, आपका PG भी आ जाएगा, ठीक है ऐसे। वो भी कहाँ से किए आपके, MGKVP से, ठीक है। जो भी ईयर हो यहाँ से ईयर डाल दिया मैंने, वो भी RT से रहेगा, मास्टर ऑफ आर्ट, क्योंकि PG डाल दी तो जान जाएंगे आपका। परसेंटेज जो भी रहे यहाँ से डाल सकते हैं आपके, और आपको नीचे चाहिए कि नहीं हमने B.Ed भी किया, वो टैब बटन कीजिए, आ जाएगा आगे, डाल सकते हैं ऐसे,
कोई दिक्कत नहीं। डालने के बाद ये हेडिंग हमारी अलग है ना, अलग, नीचे का सब एक ही में है, इसका अलग है। तो इस पर जब क्लिक कीजिए कंट्रोल डी से होता है आपका डुप्लीकेट, हो गया डुप्लीकेट। अब जब ऐसे सिंबल हो तो पकड़ के इसे नीचे लगा दीजिए। ऐसे क्या फायदा हुआ कि आपको दोबारा ड्रा नहीं करना पड़ेगा, ना कलर भरना पड़ेगा, ना आउटलाइन हटाना पड़ेगा, आप बस सीधे इसी में लिख दीजिए आप, ठीक है, जो भी आपकी हो। कंप्यूटर की LO, ठीक, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, मीनिंग में हो सकता है, अपना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, या कोई रहेगा मिस्टेक बता दीजिएगा। अब इसके बाद इसमें क्लिक किए हैं तो आप बाहर क्लिक करिएगा ऐसे, और जब तक आपके नीचे ना आए तो लिखेगा नहीं। और नीचे कैसे आएगा, एंटर करने पर आ गया। अब कंप्यूटर नॉलेज हमें टॉपिक में ले लेनी है ऐसे किसी। अब ये देखिए थोड़ा सा आगे से लिख रहा, तो मैंने यहाँ से बैक कर लिया यहाँ से। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ADCA किया हुआ, तो लिख देते हैं यहाँ पे ADCA, ठीक है, ऐसे 1 ईयर प्राइवेट डिप्लोमा कोर्स, ठीक, ये तिरछा में फ्रॉम इटैलिक हटा दीजिए। अब एड्रेस जहाँ से किए हो, या फ्रॉम वाराणसी, ठीक है, ऐसे, और सेलेक्ट कीजिए इसको। अब बोल्ड कर दीजिए यहाँ से, सॉरी बोल्ड यहाँ से कर दीजिए ऐसे, फिर इंटर कर दीजिए। और आपने अगर CCC एग्जाम पास किया तो लिख सकते हैं CCC एग्जाम पास विथ ग्रेड ए, जो भी ग्रेड से पास हुए हो आप ऐसे लीजिए। आपने कुछ अलग से सीखा हुआ है कि मैंने टैली सीखा हुआ हूँ, ठीक, टैली प्राइवेट GST, ठीक है, जो भी आपने किया हुआ है ऐसे। अब इंटर कर दीजिए, आ रहा है, अब यहाँ से हटा दीजिए आप इस तरीके से, नॉन कर दीजिए। फिर इसी को डुप्लीकेट कर लीजिए, कंट्रोल D से डुप्लीकेट ऐसे, ठीक है, हो गया। बाहर क्लिक कीजिए, इंटर। अब यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, अगर आपने कोई अलग से किसी चीज का ट्रेनिंग दिया हुआ है, या तो ITI किए हैं तो अप्रेंटिस किए हैं, या तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आपने कोई ट्रेनिंग लिया है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, या किसी रिपेयरिंग का आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो वो आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो हम वो डालना चाहता है किसके अंदर, स्किल के अंतर्गत, स्किल हेडिंग बना करके। कि स्किल का मतलब क्या होती है कि हमने अलग से जानकारी लिया हुआ है, क्या चीज का, आप यहाँ पे टॉपिक के थ्रू लिख सकते हैं। थोड़ा सा आगे है यहाँ से टॉपिक से, तो बैक कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं कि हार्डवेयर एंड, मैंने सॉफ्टवेयर डाल दिया अपने हिसाब से, आप इस तरीके से प्रोसेस में लिखेंगे, ठीक है, अगर सीखा होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर TRAINING ट्रेनिंग इन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, और एड्रेस जहां से किए हो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, लंका, ठीक है, मैंने डाल दिया। और आपने कुछ लिया हुआ है, और आपने कुछ सीखा हुआ है यहाँ से, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। और क्या चीज़ का लिख सकते हैं, एजुकेशन स्किल में, और स्किल में क्या लिख सकते हैं, चलिए ट्रेनिंग व्रेनिंग किसी का दिए तो उस पर हेडिंग रहती है, तो आप लिख दीजिएगा ट्रेनिंग डाल करके फ्रॉम यहाँ से, ठीक है। मैंने प्रेजेंट में एक ही रहने देता हूँ। अब इसके बाद में फिर इसको कंट्रोल D से डुप्लीकेट करते हैं, देख रहे हैं ना, ऐसे जल्द हो रहा है ना हमारा काम, ऐसे जल्द हो रहा, दोबारा लेना नहीं पड़ा। अब अगर हमने यहाँ पे क्या हुआ है कि वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं जॉब किया हुआ है 5-6 महीने, साल भर, 2 साल, जो भी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक। मीनिंग में अगर डाउट रहेगी तो उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है।
और इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस आप एक वर्क में डाल सकते हैं। जैसे आपने कहीं पे क्या किया कि कहीं बिलिंग का काम किया हुआ है या अकाउंटिंग का काम किया हुआ है, अकाउंटिंग बिलिंग का काम, तो लिख सकते हैं कितना ईयर किए हैं, 1 ईयर किए तो लिख सकते हैं 1 ईयर वर्क, वन ईयर वर्क अकाउंटिंग एंड बिलिंग, ठीक है, अकाउंटिंग एंड बिलिंग्स, ठीक है, इन कंपनी का नाम, ठीक है, कौन से कंपनी में किए हैं, ठीक है, इन सेवा ट्रेडर्स। अब कहाँ पर है वो एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है, सिगरा पर है तो मैंने सिगरा डाल दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और भी आपने कहीं पे किया हुआ हो, ठीक, रेड लाइनिंग आ रही है तो आप राइट बटन क्लिक करके आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। फिर अगर अभी आ जाए तो आप ऐड टू डिस्कंटिन्यू कर दीजिएगा। और भी आपने कहीं किया हुआ है, ठीक है, और भी आपने कहीं किया हुआ है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, 2 ईयर वर्क डाटा एंट्री, डाटा एंट्री, ठीक है, इन कहाँ पर किए हैं उसका एड्रेस, ठीक है, ठीक है, मारुति सुजुकी, ठीक है, और जहाँ पर आपने किया हुआ है यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, आपने कहाँ पे किया हुआ है ऐसे, इसका मीनिंग गलत हो तो यहाँ पे आप, ठीक है, सुधार कर सकते हैं। और हटाना है इसको या इस पे लाइनिंग है तो राइट बटन क्लिक करके आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आपने एक्सपीरियंस डाल दीजिए। अब इसके बाद बचा क्या आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, तो आप कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दीजिए आप, और यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। ऐसे क्या लिखिए यहाँ पे, पर्सनल डिटेल, PERSONAL, ठीक, पर्सनल डिटेल्स एंटर कीजिए ऐसे। और आप लिख सकते हैं इसमें डेट ऑफ बर्थ, टैब बटन कीजिए, डैश दीजिए, टैब बटन, जो भी DOB रहे यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ठीक है, जैसे ठीक, ऐसे लिखिए, ठीक है, ताकि यह जान सके। कुछ लोग ऐसे कामा दे करके लिखते हैं इसमें, ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए, फिर शिफ्ट के साथ इंटर कीजिए, ठीक, टैब बटन डैश करेंगे तो आपका सेम स्थान पे आएगा, फिर टैब बटन करेंगे तो यहाँ पे जाएगा, ठीक, जो भी नाम रहे यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, फिर शिफ्ट साथ इंटर कीजिए, टैब बटन डैश टैब बटन, फिर जो भी नाम रहे नाम टाइप कर दीजिए यहाँ पे, शिफ्ट साथ इंटर, ठीक है। ऐसे बहुत सारी हेडिंग्स हैं जो कि आप यहाँ से, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ऐसे आप टाइप कर लीजिए, नेशनलिटी, ठीक है, जेंडर, ये सब आप क्या करिए ऐसे टाइप कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप क्या करिए, आप टाइप कर लीजिए, ठीक है। मैंने वो किसी अन्य बैच में बनाया था तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ, ठीक है, आप ऐसे दे करके टैब बटन करके आप ऐसे दे करके आप जो भी रहे ऐसे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। समय कम है हमारे पास इसलिए ऐसे टाइप कर दे रहे हैं,
हॉबीज में क्या डालना चाहते हैं, तो आप जो भी करना हो, बुक रीडिंग एंड, ठीक, जो भी रहे आपका, ट्रेवल लिखना है या सिंग म्यूजिक या लिसन म्यूजिक डाल सकते हैं, जो भी डालना हो, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक, ब्रैकेट में आप अगर रीड और राइट मतलब पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या स्पीक भी कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं रीड एंड राइट या स्पीक भी, कि हम बात भी कर सकते हैं अंग्रेजी में, तो जान जाता है कि नहीं अंग्रेजी में भी सोल्यूशन कर सकते हैं। तो हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को देनी चाहिए उसको, ठीक है, क्योंकि वो हम अब है उनके मन में क्या चीज़ें हैं हम तो जानते नहीं हैं। तो हाँ, अपने हिसाब से मैंने सारा चीज़ लिख दिया, इसमें लिख सकते हैं आप, इसमें रीड राइट एंड स्पीक, यानी कि हम ठीक पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ठीक है, दोनों भाषाएं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको बहुत सारे जो है मिलेंगे, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉर्मेट में ही मिलेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम आपके डिक्लेरेशन डाल देते हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन। ये मैंने कैपिटल कहाँ से किया पता है, यहाँ से सेंटेंस था ना, ऐसे मैंने कहाँ से कर दिया इसको, अपर केस कैपिटल से। अब इंटर करते हैं, इंटर, और यहाँ से डिक्लेरेशन में टाइप कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, डिक्लेरेशन हो गया हमारी, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। और जब आप इसे हो गया इस तरीके से, और उसके बाद में फिर आपको इंसर्ट में जानी है, टेक्स्ट बॉक्स लेनी है, थोड़ी सी आपको ऐसे ड्रा कर लेनी है, थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नहीं, इस तरीके से ड्रा करनी है, और आपको नो आउटलाइन नो फिल कर लेनी है, ताकि बीच में कुछ रहते दिखाई ना दे। आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए, ऐसे डेट, ठीक, जो भी डेट रहे यहाँ पे आप ऐसे डेट डाल दीजिएगा उस दिन जिस दिन जमा कर रहे हैं, और इंटर कीजिए, ठीक, प्लेस, ठीक है, मैंने वाराणसी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। आप सेलेक्ट करके इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो थोड़ा अच्छा लगे तो यहाँ से फॉन्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक, थोड़ा सा बड़े साइज में, ठीक है, या ओवल मत कीजिए, नॉर्मली फॉन्ट रहने दीजिए आप, ठीक है, नॉर्मली फॉन्ट रहने दीजिए बोल्ड में, ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद में ये हो गया डेट इधर। अब इसके बाद में एक सिग्नेचर दिया जाता है, तो सिग्नेचर देने के लिए ध्यान रखिए, सबसे पहले कार्य क्या करेंगे, आप रिज्यूम में क्लिक करेंगे। क्या करेंगे आप, रिज्यूम में, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में रहेगा तो कुछ ऑप्शन जो हाईलाइट नहीं होगा, तो या तो आप बाहर क्लिक कर दीजिए ऐसे, क्योंकि ये तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स में, ये भी टेक्स्ट बॉक्स में है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स में है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स में है, तो आप क्या कीजिए, इसे बाहर ब्लैंक एरिया है ना, बाहर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर आप गए इंसर्ट में जाइए, और यहाँ से सिग्नेचर लाइन में, और यहाँ से ओके, और इसी में आप टाइप कर दीजिए, क्या था, राजेश वर्मा, ठीक है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो कहाँ आया, दिखाई दे रहा नहीं ना, इसीलिए मैंने बोलता हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, वरना कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं हाईलाइट नहीं होगा। बता दिया था सिग्नेचर लाइन, ओके, ठीक है, ओके। अब आया ऐसे, सेलेक्ट कीजिए फॉर्मेट टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है, मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गया, फिर टेक्स्ट रैपिंग फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसको आप नीचे ला दीजिए ऐसे, ठीक है। जब आप इसको जब प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे कंट्रोल F2 से, तो आपको इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है, देख रहा ना, तो इस तरीके से बनाएंगे, बन जाएगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो सेव कर देते हैं हम, ठीक है। और सेव करना होगा तो फाइल को पता है ना कहाँ सेव करेंगे, ठीक, फाइल में जा करके यहाँ से सेव कर देंगे, या तो यहाँ से भी सेव कर देंगे, या तो कंट्रोल S करके भी सेव कर देंगे, ठीक है। मैं सेव कर देता हूँ, ठीक, सेव हो गया फाइल हमारी, ठीक है।